ओके सो हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम टू दी क्लास। क्या हालचाल भाई? एकदम सब बढ़िया। तो आज हम आपका थोड़ा चैप्टर 5 जो है, ठीक है, तो क्लास 10th का चैप्टर 5 आपको पता है एपी बोलते हैं इसे शॉर्टकट में, और वैसा इसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, या फिर हिंदी में अगर बोले तो हिंदी में इसे बोलते क्या, समांतर श्रेणी। ठीक है। तो देखो भाई, सबसे पहले समांतर श्रेणी होता क्या है। तो देखो, इसमें एक श्रेणी नामक एक चीज आई है, ठीक है, यानी कि सीरीज। तो एक ऐसी सीरीज जिसमें कि जो कंजिक्यूटिव नंबर हो उनके बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा क्या रहे, ऑलवेज सेम। अभी एग्जांपल के साथ बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक सीरीज है 1 2 3 4 5 और सो ऑन, ये चलती जा रही है। यहाँ पे बोलो दो कंजिक्यूटिव नंबर पकड़ो, कोई भी 1 और 2 पकड़ लिया, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1। 2 और 3 पकड़ लिया, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1। 3 और 4 पकड़ लिया, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1। और ऐसे ही 4 और 5 पकड़ लिया, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी 1। आई होप इतनी मतलब ये नॉर्मल बातें तो आप सबको पता होंगी भैया, तो क्लास 10th में पढ़ रहे, ठीक है। इसमें जो मेन आता है वो कुछ टर्म्स आती है। पहली है आपका ए को बोलते हैं फर्स्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म। चलो मैं यहीं से बता भी देता हूँ। तो इस वाली सीरीज में हमारी फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 1। डी को बोलते हैं हम कॉमन डिफरेंस, ठीक है। डी को क्या बोलते हैं, डी को बोलते हैं हम कॉमन डिफरेंस। ये कैसे निकलता है, ये निकलता है A2 माइनस A1। A2 का मतलब है सेकंड नंबर का टर्म यानी कि 2, माइनस A1 यानी कि फर्स्ट नंबर का टर्म यानी कि 1। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1। इतना क्लियर है। अच्छा, ए हो गया, डी हो गया, एक और चीज आती है एन। तो एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि किस नंबर ऑफ टर्म, यानी कि किस, हिंदी वालों समझ लो, ए होता है प्रथम पद, डी होता है आपका सार्वंतर, ठीक है, एंड एन होता है आपका नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि किस नंबर के टर्म की बात की जा रही है। टर्म को बोलते हैं हिंदी में सरपद, ठीक है, किस पद की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अच्छा, इतना क्लियर है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहीं पे आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। इसमें बेसिकली 3 फॉर्मूले हैं, इसी के बेसिस पे आपका पूरा चैप्टर टिका है। पहला जो फॉर्मूला है दैट इज, वो है आपका कोई भी nth टर्म निकालने का, Tn, या फिर कई लोग इसे An से भी बताते हैं, वो होता है आपका a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और दूसरा होता है nth टर्म का सम। ये तो nth टर्म निकालने का, और ये nth टर्म का सम, ये होता है आपका Sn। इसके 2 फॉर्मूले होते हैं, एक होता है n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, या फिर इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं n/2 और a प्लस एल। अभी बताऊंगा ये सब है क्या, ठीक है। इतना क्लियर है, ठीक है भैया, इतना तो समझ में आ गया। अच्छा, एक सेकेंड, हाँ, ओके, अभी क्लियर दिख रहा है, ठीक है। मैं आपको एक सीरीज दे रहा हूँ। सीरीज है फॉर एग्जांपल 2 5 8 11 14, ये ऐसे ऐसे सीरीज चलती जा रही है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ से अच्छे से समझ में आएगा। चलो भाई, एक एक करके बताओ। इसमें ए क्या है, आप बोलोगे भैया 2 है, क्यों, पहला टर्म। अच्छा, डी क्या है, डी होता है भैया A2 माइनस A1 मतलब 5 माइनस 2। कई लोग सोचे होंगे भैया इतना बेसिक से क्यों पढ़ा रहे हो, तो भैया मुझे खुद नहीं पता इस वीडियो को कौन कौन देखेंगे, ठीक है। तो कई बार हो जाता है, 5 में से 2 जाएगा 3। अच्छा, इतना हो गया। अच्छा, अब ध्यान से देखो, सपोज करो, अच्छा सबसे पहले चलो हम पहले फॉर्मूले की बात करते हैं, जहां पे हमें Tn नंबर का टर्म निकालना होता है, वो होता है आपका a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ध्यान से देखो, ये हमारी एक सीरीज है। अब मुझे नहीं पता इस सीरीज का मान लो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा टर्म, या फिर फोर्थ नंबर का जो पद है वो मुझे नहीं पता, ठीक है। अभी तो मुझे पता है 11 है, लेकिन अगर मुझे नहीं पता, सपोज करो मुझे नहीं पता, मैं कैसे निकालूंगा, तो उसके लिए आएगा यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट Tn। अच्छा, टी एन की जगह कितना है यहाँ पे 4। अब हमें पता चल गया यहाँ पे एन की जगह कितना है 4, यानी कि हमें फोर्थ नंबर का टर्म पता करना है कि वो फोर्थ नंबर का टर्म है क्या। तो मैंने लिख दिया T4 बराबर ए की जगह मैंने लिख दिया 2 प्लस एन। अच्छा, एन हमें कौन से नंबर का टर्म पता करना है, 4 नंबर का, ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 3। अच्छा, ये आ जाएगा 2 प्लस सिंप्लीफाई कर दो, 4 में से 1 जाएगा 3, और 3 जा हो जाएगा 9, 9 प्लस 2 11। बोलो भाई, आया कि नहीं आया, बिल्कुल सही बात, इतना सिंपल है ना। वीडियो तो क्लियर दिख रही है ना, मुझे ऐसे लग रहा है, तो मेरी आंखें थोड़ी सी, ठीक है, ओके, इतना क्लियर है, ठीक है। यहीं पे चलो मैं आपको एक और देता हूँ, मैं बोलता हूँ ये वाला निकाल के बताओ, 1 2 3 4 5 6, छठे नंबर का पद निकाल के बताओ भाई फटाफट। ये आपका, आप भी निकालो मेरे साथ, T6 निकाल के बताओ। आप बोलोगे भैया सिंपल है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी कि a की वैल्यू है 2 प्लस एन की जगह हमें रखना है 6 माइनस 1 इंटू डी की जगह रखना है हमें 3। अच्छा, 2 प्लस 6 माइनस 1 5 एंड 5 3 जा 15, तो 15 और 2 17। बस सिंपल है, इतना क्लियर है। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अभी मैं एक्सरसाइज भी करवाऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है, अपन आपके साथ है, ठीक है।
ओके भाई, सो अब मैं सीधा जितना आपके 5.1 जो एक्सरसाइज है उसमें जितना यूज होगा मैंने उतना आपको बता दिया है। अब सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। तो हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.1। क्लियर दिख रहा है? ठीक है, ओके। इसमें देखो सबसे पहला क्वेश्चन मैं खुद पढ़ लेता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ से बुक क्लियर दिख नहीं रही। चलो मैं आपको ही बता देता हूँ क्योंकि मेरे पास बुक यहाँ पे है ही, ठीक है। बोल रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ द नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। मैंने अभी आपको बताया। अच्छा, एक और एग्जांपल ले लो वरना फिर कंफ्यूज हो जाओगे फालतू में, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ 2, 5, 6, 8, 9, 10। ये बताओ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। आप बोलोगे भैया ये लग तो नहीं रहा। मैंने कहा क्यों? भैया इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो ना, 5 में से 2 जाएगा 3, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2, यहाँ पे फिर 1, यहाँ पे फिर 1। भैया ये तो चल ही नहीं रहा, डिफरेंस से ही माना चाहिए। तो ये हमारी एक अर्थमेटिक नहीं है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में देखो हमें यही पता करना है, दिख रहा है ना, ठीक है। पहले क्वेश्चन में हमें यही पता करना है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज द लिस्ट ऑफ, मतलब कौन से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाते हैं। पहला बोल रहा है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 किलोमीटर इन द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो एक कोई टैक्सी है, ठीक है, उसका जो भाड़ा है या फिर किराया समझ लो वो है आपका। पहले जब 15 किलोमीटर चलते हो आप जब पहला किलोमीटर चलते हो तो उसके लिए आप 15 रुपये देने पड़ते हैं। और उसके बाद ईच किलोमीटर, हर एक किलोमीटर के लिए आपको 8 रुपीज देने पड़ेंगे। अब ध्यान से देखो, ठीक है। मैं गया 1 किलोमीटर, ये आदमी है, ये पहले 1 किलोमीटर गया तो इससे कितने रुपए लिए? 15। अब मान दो ये 2 किलोमीटर भी जाना चाहता है। इसने कहा भैया 2 किलोमीटर भी छोड़ दो। उसने कहा भैया देखो एक के मैंने 15 ले लिए, वो बात तो सही है, बट अब से जो मैं लूंगा वो मैं थोड़े कम कर दूंगा कि आप मेरे साथ दूर तक आ रहे हो ना, तो चलो मैंने आपके लिए सस्ता कर दिया। अब से मैं हर एक किलोमीटर का 8 रुपये लूंगा। उसने कहा भैया बिल्कुल सही है, ठीक है। तो उसने क्या किया, जब 2 किलोमीटर गया तो इसमें 8 प्लस कर दो, तो 15 + 8 15 8 कितना होता है? 23 हो गया। उसने कहा भैया आप इतना सस्ता दे रहे हो, फिर और ले जा लो मुझे तीसरा किलोमीटर। उसने कहा ठीक है, 8 और 3 31 हो गया, फिर 8 ऐसे करते करते ये हो गया। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इन सबके बीच का डिफरेंस सेम है, 8 8 8 का। तो यानी कि दिस इज एन एपी, ये हमारे एपी में है, सिंपल। अरे भैया एपी का नियम क्या बोलता है? अगर हमारी कोई भी ऐसी प्रोग्रेशन, ऐसी सीरीज जिसके की 2 कंसेक्यूटिव नंबर कोई भी उठा लो, ये उठाओ, सबके बीच का डिफरेंस अगर सेम रहता है सो तब हम बोल सकते हैं कि वो चीज एपी में है। इतनी बात क्लियर है? बिल्कुल भैया क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखो, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, ठीक है। बाकी आप और कर लोगे ना। चलो मैं दूसरा क्वेश्चन भी बता देता हूँ, अगर यहाँ पे दिखिएगा, दिख रहा है, ठीक है। क्या बोल रहा है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम, ठीक है। क्या बोल रहा है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम, ठीक है। अब ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में करना क्या है। तो देखो भाई, जो ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन था ना, ये बिल्कुल भी हमारा एपी नहीं है। उसका मैं रीजन दे रहा हूँ। वो बोल रहा है कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक अमाउंट ऑफ द एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर, कोई सिलेंडर है, सिलेंडर, ठीक है, इंग्लिश पे मत जाना, ठीक है। सिलेंडर है, मान दो उसका वॉल्यूम वी है। अब वो बोल रहा है कि अगर हम इसमें से व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स, अगर एक कोई वैक्यूम पंप है वो रिमूव करता है 1/4 ऑफ द एयर को, ठीक है। तो अगर आप मुझे बताओ, पहले आपके पास वी वो था क्या, वॉल्यूम, अगर आप 1/4 इसमें से रिमूव कर रहे हो तो कितना बचेगा? आप बोलोगे भैया v - 1/4 कर दो ना, तो ये कितना हो जाएगा 4v माइनस ये भी आपका v रहेगा, ठीक है, v/4। मतलब इस v का 1/4 आपका रिमूव हो रहा है तो कितना बचेगा 3v/4 बचेगा, ठीक है। फिर इसमें से भी फिर आप 1/4 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 2v/4, ठीक है। तो ये किसी भी हिसाब से हमारा एपी के अंदर नहीं आ रहा है, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। और इसके बाद थर्ड और फोर्थ आप खुद देख लेना, ठीक है। सिंपल ही है, ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। ओके, अब ध्यान से देखो, अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले कुछ मैं आपको बातें बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा, मैंने एक सीरीज लिखी है आपके पास 2, 5, 8, 11, 14, 17। ध्यान से एक चीज ऑब्जर्व करना, यहाँ पे ए कितना है, ए है हमारा 2, डी कितना है, डी है हमारा 3। अब ये मत बोलना भैया डी 3 कहाँ से आया, भैया 5 में से 2 को माइनस किया 3 आ गया। अच्छा, अगर मैं इसको लिखूँ तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए फिर a + d फिर a + 2d
फिर a+3d, फिर a+4d। पहले टर्म को तो a लिख दिया, दूसरे टर्म में जब मैंने 3 जोड़ा तभी तो मेरा 5 आया, तो क्या मैं इसको a+d लिख सकता हूँ? बिल्कुल भैया लिख सकती हूँ। तीसरे टर्म को मैं a+2d लिख सकता हूँ। अरे आप ये देखो, अगर मैं t3 निकालूं, ये क्या होगा? a+n-1 इंटू d होगा। अच्छा, a+n की वैल्यू कितनी है? 3, 3 - 1 कितना होगा? 2, तो 2d हो जाएगा। तो भैया चाहे ऐसे निकालो चाहे ऐसे निकालो, ठीक है, बात वही है ना। तो हम इनको ऐसे लिख सकते हैं। यानी कि अगर मैं आपको बोलूं कि भैया कोई एक एपी है, मुझे नहीं पता वो एपी कौन है, बट उसका जो पहला टर्म है वो 2 है, ठीक है, और उसका जो डी है वो है 3, तो क्या आप मुझे उसके पहले के 4 टर्म बता सकते हो, पहले के 4 पद बता सकते हो? आप बोलोगे बिल्कुल भैया बता सकते हो, आपने अभी अभी तो बताया। जो पहला टर्म होगा वो तो खुद ए ही होगा, दूसरा होगा a+d, तीसरा होगा a+2d, चौथा होगा a+3d। भैया कुछ कुछ दिमाग में क्लिक कर रही है बातें। जो भी नंबर का टर्म होता है डी उससे एक कम होता है। अरे बिल्कुल सही। जैसे सेकंड नंबर का टर्म था, इसमें डी आया 1, ये थर्ड नंबर का टर्म था, इसमें डी आया 2, ये फोर्थ नंबर का टर्म था, इसमें आया 3d। बस यही तो दिमाग लगाना है, ठीक है, धीरे धीरे करके सीख जाएंगे। ओके, अब ध्यान से देखो। तो ठीक है, तो इसकी हेल्प से मुझे बताओ, तो पहला तो ए ही आ जाएगा यानी कि 2। अच्छा, दूसरा जब टर्म निकालेंगे, दूसरा पद निकालेंगे a+d, यानी कि 2 धन 3 कितना होता है? 5। फिर a+2d, तो a तो 2 ही है, धन 2d, यानी कि गुणे 2, 3 दूने 6 और 2 8, ये आ जाएगा 8। तो आप देखोगे कि आपको यही सीरीज मिल रही है और मिलना भी वही है भैया, ए और डी तो सेम है। आई कि नहीं आई बात समझ? बिल्कुल भैया आ गई। अरे बता भी दो, आई कि नहीं आई बात समझ में? पक्का? ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो। अब एकदम मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगा, बाकी मुझे आपसे पूरी उम्मीद है आप कर लोगे, ठीक है। इन्होंने ए दे रखा है यानी कि फर्स्ट टर्म दे रखा है 10 और डी दे रखा है 10। अब बताओ इनसे बड़ा क्या ही बोले, ठीक है। तो हमारी जो एपी आएगी वो क्या आएगी? ए, फिर a+d, फिर a+2d, फिर a+3d। और इन्होंने हमें पहले के 4 पद निकालने के लिए कहे, ठीक है, सिंपल था। अच्छा, ए की जगह 10। अच्छा, दूसरा a+d यानी कि 10 धन 10 कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। अच्छा, जो तीसरा आएगा वो आएगा a+2d, a+2d, 2d यानी कि 10 दूने 20, 20 दूने 10 30। अब यहाँ ऐसे भी देख लो, 10 20 30, अब क्या होगा? 40, फिर क्या होगा? 50। क्यों भैया? हमें पता है एपी में डिफरेंस सेम रहता है, ऐसे करना पड़ेगा। यस और नो? बिल्कुल सर, बिल्कुल आ गया भैया, पक्का? ठीक है, बाकी क्वेश्चन आप खुद देख लेना, पक्का कर लोगे? ठीक है, अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, ठीक है। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है मेरे भाई? क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, आप बताओ, ये भी क्या सिंपल है। फॉर द फॉलोइंग एपीज, हमें एपीज दे रखी है, मैं ऊपर आपके क्वेश्चन भी लगवा लूंगा या फिर आप एनसीईआरटी बुक से देख लेना, ठीक है। बोल रहा है इनमें आपको फाइंड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, आपको फर्स्ट टर्म यानी कि ए और डी निकालना है। अब बताओ, अब बच्चा जानता है ए क्या होता है, जो पहले नंबर का टर्म होगा, डी क्या होता है, दूसरे नंबर के टर्म में से पहले नंबर का टर्म घटा दो। मैं आपको सिर्फ 2 एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन करवाऊंगा, बाकी 2 आपके घर के लिए रहेंगे, ठीक है। अच्छा, पहला इसमें क्या दे रखा है? 3 1 -1, एक सेकेंड, ठीक है, पहला दे रखा है 3 1 -1, फिर कितना दे रखा? -3। ओके, ध्यान से देखो, इसमें ए क्या होगा इस सीरीज में? ए होगा हमारा फर्स्ट टर्म यानी कि 3, ठीक है। डी क्या होगा? डी होता है भैया सेकंड टर्म माइनस डी होता है a2 माइनस a1। a2 कितना है? 1 माइनस a1 कितना है? 3। तो 2 अपोजिट साइन है। अब भैया इतना तो आई होप सबको आता ही होगा, 2 अपोजिट साइन है, ये माइनस का ये प्लस का, दोनों घटेंगे, 3 में से 1 जाएगा 2। इस 2 का साइन कौन डिसाइड करेगा? जो कि बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर 3 है, तो ये 2 आ जाएगा माइनस का, ए आ गया 3, डी आ गया -2। सिंपल था। एक और क्वेश्चन लो, फिर इसको फिनिश करते हैं, ठीक है। अच्छा, बोल रहा है, अब थोड़ा मैं चौथा क्वेश्चन उठा रहा हूँ, चौथा या तीसरा उठाता हूँ। सीरीज दे रखी है, अब चाहे फ्रैक्शन में आ जाए कैसे भी आ जाए, हमें उससे क्या लेना देना, ठीक है। 9/3 13/3, ठीक है। अच्छा, एक ही जब बात होगी भैया पहले टर्म को ऐसे चिपका देंगे यहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल भैया। अच्छा, अब डी निकालना है इसमें, तो डी क्या होता है? a2 माइनस a1, यानी कि इसमें से इसको घटाना है, यानी कि 5/3 में से 1/3 को घटाना है। तो देखो भाई, डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर तो एज इट इज रहेगा, अगर नहीं होता तो बनाना पड़ता, और यहाँ आप घटा दो, तो 5 में से 1 जाएगा 2 भैया क्या मैथ है, 5 में से 1 जाएगा 4, ठीक है। ये आ जाएगा 4/3, हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी कि कॉमन डिफरेंस। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी, बाकी कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। और बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उनके लिए मैं अगली जो मेरी अगला जो पार्ट आएगा इस वीडियो का उसमें बता दूंगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, एंड कमेंट में जरूर बताना कि कहाँ पे आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई या फिर कहाँ पे मुझे इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। तो तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।